हाँ, युद्ध करें क्षत्रिय के लाल से। हमें युद्ध का निमंत्रण दे रहे हो। हम पहला प्रहार युद्ध में नहीं किया करते। तुम हमारे ऊपर एक बाण फेंक दो और फिर हम तुम्हें यहां से अयोध्या तक सत्यानाश कर देंगे। हाँ, ये याद रखना। बढ़िया बचाव का तरीका ढूंढ लिया ठीक, बीच में मत बोलो। हाँ। ये अशिष्टता कह देंगे हम। मैं तुम्हारी बात पूरी सुनता हूं। इतने तुम अशिष्ट हो गए। तुमको तो अशिष्ट कहना भी अशिष्टता है, क्योंकि आ ब्रह्म का वाचक है और शिष्ट शब्द शिष्ट तो है ही। तुम्हें अशिष्ट कहना भी बड़ी भारी अशिष्टता हो जाएगी। अहंकारी मुझसे कहता ताल ठोक करके युद्ध करो। काहे से लड़ोगे तुम? कौन सा अस्त्र है तुम्हारे पास जिस समय मैं अस्त्र उठा लूंगा? या आज मैं फिर कह रहा हूं, रे लखन, पहले तुम उठाओ। रे लखन उठा ले अस्त्र शस्त्र, रणभेरी बजने वाली है, काली भी आज मचलती है, क्यों उसका खप्पर खाली है। मेरा यह परशाम मचल रहा, रण गंगा बीच नहाने को, और तरकश के बाण मचलते हैं अब भैरव नाद सुनाने को। मेरे पदचाप मचलते हैं बैरी दल में घुस जाने को। मेरा यह हृदय मचलता है अब जग में आग लगाने को। मेरे भुजदंड मचलते हैं फिर से अब प्रलय मचाने को। मेरी ये आंख मचलती है तुमको भस्मीभूत बनाने को। आप जैसा बोलेंगे वो आपको सुना जाएगा। आप जैसा अंग संचालन करेंगे वो देखा जाएगा। माइक का काम है कि आपकी आवाज को दूर तक पहुंचाना। पहुंचाना तो इससे है कि दूर तक, ज्यादा दूर तक आवाज पहुंच रही है, दूर तक लोग सुन रहे हैं। हाँ। में कोई कितने परशुराम लगभग हैं जो यहाँ पे कानपुर में जिन्होंने अपना एक अलग स्थान बनाया है आपके? पुराने परशुरामों में मैंने बताया कि चंद्रमणि जी त्रिपाठी, व्यास नारायण जी वाजपेयी, संकटा प्रसाद जी त्रिपाठी, लेवा मऊ के रामलाल जी, ये पुराने परशुराम रहे। उसके बाद परास के एक परशुराम जी थे, बाबूलाल जी, ये दूसरे उसमें आते हैं। अच्छा। बाबूलाल जी अवस्थी, पंडित शिवदत्त लाल जी अग्निहोत्री, उनके गुरु भाई देवनारायण जी पाठक और सहदेव जी। सहदेव जी का किसी ने उनका मर्डर कर दिया था जी। तो ये शिवली के ये दो लोग। हाँ, शिवली में एक विश्वनाथ जी त्रिपाठी भी परशुराम जी हुए, छोटे लाल जी मिश्र हुए, रजोल परशुराम जी हुए। ये इन लोगों के नाम नामी परशुरामों में देवनारायण जी पाठक, शिवदत्त लाल जी, परास के बाबूलाल जी, गजनेर के व्यास नारायण वाजपेयी, ये एक श्रृंखला में आते हैं। व्यास नारायण के दो हुए क्या? व्यास नहीं, एक वही गजनेर वाले ही। अब दूसरी ओर निगोही के जगदीश शास्त्री विद्वान परशुराम थे और बलिष्ठ शरीर था उनका, आवाज गंभीर थी, मोटी थी, आकर्षक भी थी। शिवली के
तीसरे परशुराम जी हुए शिवदत्त जी के शिष्य पंडित शिव कुमार जी मिश्र, लेकिन उन्होंने उनको गुरु नहीं माना और उनके विरोध में वो अभिनय प्रस्तुत करते रहे। उन्होंने लंका की एक नई रामलीला शुरू कर दी शिवली में। राधा कृष्ण जी वैद्य भी बड़े विद्वान परशुराम जी थे, लेकिन उनके साल में एक ही दो अभिनय होते थे तो चर्चा में नहीं आ पाए। पंडित गोरेलाल जी त्रिपाठी गजनेर के व्यास जी और परास के बाबूलाल जी अवस्थी, इन दोनों से प्रभावित होकर के रायपुर से निकले और इनको जितना सम्मान मिला है, जितने ये विद्वान थे, जितने परशुरामोचित अभिनय करने वाले थे, उनमें श्रेष्ठ गोरेलाल जी। अच्छा, ये रामलीला में जो इसके बाद तेज नारायण जी वाजपेयी, इनके गुरु पंडित कृष्ण मुरारी जी त्रिपाठी, गुरु तेज नारायण जी के गुरु कृष्ण मुरारी जी। अच्छा। और पंडित श्री कृष्ण जी चिरली वाले, उसी समय पंडित ओंकार नाथ जी पांडे पड़री निवर्ना के, ये बद्री विशाल जी त्रिपाठी मनोह के, ये लोग चर्चा में बहुत रहे। इसी बीच में दो परशुरामों का और आगमन हुआ। एक तो मेरा, दूसरे मेरे मुझसे बड़े भाई पंडित प्रेम नारायण जी चतुर्वेदी। दोनों के बीच में 6 महीने का अंतराल था। मैं पहले हुआ, वो थोड़ा 6 महीने बाद, लेकिन पहले प्रशस्ति उनको मिली, प्रारंभिक प्रशंसा मुझे नहीं मिल पाई। अच्छा। कालांतर में मेरे अभिनय, मेरे संवाद से समाज प्रभावित होता चला गया और मुझे ख्याति अधिक मिल गई। ख्यातिमान वो भी रहे हैं, लेकिन संख्या की दृष्टि से वो कुछ पिछड़े रहे। उनका संवाद सौंदर्य अच्छा नहीं था, गेय शैली उनकी होनी चाहिए। इसी बीच पंडित शिवगोपाल जी अवस्थी का आगमन हुआ। ये भी अच्छे अभिनेता थे, अभिनेता नहीं थे, गायक थे। परशुराम का क्या अभिनय है ये उनको नहीं मालूम था। इस तरह फतेहपुर जिले में लक्ष्मी नारायण जी वैद्य जोशी थे, वो केवल फतेहपुर में ही रहे। उनके शिष्य राम आसरे जी, वो केवल वहीं रहे। यहाँ अब राम बाबू जी द्विवेदी मयंक ये भी आए, ठीक आए। पैसा भी लिया इन्होंने, सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने लिया और अच्छे अभिनेता रहे। इनके साथ ही साथ जितेंद्र पांडे, ये भी ठीक नाम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अभिनय की दृष्टि से या परशुरामत्व की दृष्टि से ये असफल है। अच्छा। को महत्व नहीं दिया जा सकता मेरी दृष्टि, क्योंकि मैंने एक बार इनका अभिनय देखा है और अब तो नए नए तमाम हो गए हैं, हमको उनके नाम भी नहीं मालूम, हमने किसी को देखा नहीं। अच्छा, ये जो गे शैली का पहले था, उसके बाद ये मंच, पहले परशुराम दौड़ के आते थे, ये पर्दा भाग करके। हाँ, महेंद्राचल का दृश्य पंडित शिवदत्त लाल जी ने शुरू किया है। अच्छा। इसके पूर्व के जितने भी परशुराम अभिनेता थे, भागते हुए चौपाई उनको मिली और वो भाग करके मंच पर आ गए। पहले खुले मंच पर होता था, पर्दे नहीं लगते थे। पर्दा लगाने की प्रथा तो पंडित रूप राम जी ने ही प्रारंभ की। अच्छा, रामलीला में पर्दों की प्रथा। हाँ, एक नाम बीच में और छूट गया, जो बड़े विद्वान परशुराम थे, गंभीर थे, गायक थे, गीत शैली का जिन्होंने प्रवेश किया, उनका नाम था निवाड़ी के जावा जिले में परशुराम जी दीक्षित। उनका नाम ही परशुराम दीक्षित था। अच्छा। स्वस्थ, लंबा चौड़ा शरीर, बलिष्ठ, आकर्षक, मुखाकृति आकर्षक थी और वो
अभिनय में भी माहिर थे। अच्छा अच्छा अच्छा। गीत शैली का प्रवेश उन्होंने कराया। जनक सुता ये कौन, इस प्रकार के ये तड़क भड़क कैसी विदेह, ये गीत उन्हीं के लिखे हुए। और उसके पहले किस तरह के संवाद होते थे? केवल छंदों पर? छंदों पर हुआ करते थे। अच्छा। जो व्यास कहे जाते थे वो टीका करते थे और लक्ष्मण के पक्ष में या परशुराम के पक्ष में विवेचना करते थे। लक्ष्मण मेहता। महेश औरैया के, ब्रह्मस्वरूप द्विवेदी बिल्हौर के, जिन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी लक्ष्मण परशुराम, जिन्होंने लक्ष्मण परशुराम संवाद पुस्तक संकलित की। अच्छा। और कुछ छंद अपने भी लिखे। तो ये दो पुराणों में मुझे याद हैं। और पुराने धनुषधारी मुंशीलाल शुक्ल, मुन्ना अकेला, प्रेम मिश्र, प्रेमचंद्र मिश्र, सुंदर सा लंबा लंबा, धनेश जी, राजेश, दिनेश, रायपुर का महेश द्विवेदी, उमा जी, उमा जी मंधना वाले शादीपुर के। उमा जी बढ़िया अभिनेता थे, लेकिन गंभीर थे। लक्ष्मण अभिनेताओं में हमको बहुत प्रिय थे। अच्छा। बहुत अच्छा काटे मारी का संवाद होता था। अच्छा। लेकिन संवाद बड़ा मर्यादित और ग्रंथ पर आधारित ही होता था। दिनेश लक्ष्मण बड़ा आकर्षक लक्ष्मण था, गायक भी था, चंचल भी था। चंचलता, गायकी, ये शैली उसकी बहुत पसंद थी। लेकिन आक्रामक हम अभिनय करता था तो दूसरे लोग घबरा जाते थे। और बाद में उसका क्या हुआ मुझे मालूम। इटावा के एक नागेंद्र जी थे। नागेंद्र बहुत उद्दंड, अक्खड़ और वामपंथी विचारधारा का आया था, जो बहुत चला नहीं। अच्छा। लेकिन नाम तो काफी हुआ थोड़े दिन में। हाँ, कुछ नाम इसलिए हो गया कि वो प्रेम नारायण चतुर्वेदी जी के साथ बन गया। प्रेम नारायण जी ने मंचन छोड़ दिया और मारने के लिए उसको दौड़े, तो वो भागा मंच छोड़ करके। इसलिए उसका कुछ नाम ऐसा हो गया कि ये लक्ष्मण बढ़िया है, ये परशुरामों को पराभूत। तो ये गद्य शैली की जो शुरुआत लक्ष्मणों की तरफ से हुई, ये इसका जनक है श्री कृष्ण पहलवान। श्री कृष्ण पंडित जी गद्य शैली में। नहीं, आपने बताया था जो लक्ष्मण का इटावा से कुछ लक्ष्मण, तो कौन से लक्ष्मण? उनके नागेंद्र ही उनमें है या और नहीं? इटावा में के जो लक्ष्मण बनते रहे वो नाम तो हमें बहुतों के नहीं याद हैं। छोटे सरकार थे। छोटे सरकार हैं, ये गद्य शैली के नहीं थे। ये तो गेश पद्य शैली के थे। गोविंद नारायण जी त्रिपाठी, एक आंख से विकृत लक्ष्मण था इटावा। कमलाकांत। ये लोग सब वहाँ के एक बाद में परशुराम बनने लगे थे, शास्त्री। हाँ। इटावा जिले के लक्ष्मण गद्य शैली लेकर के ही आए। पहला उनमें से नाम किसका है? जैसे बाकी तो पद्य वाले हैं। पहला और दूसरा क्या बताया जाए। अच्छा। सभी एक ही जैसे हैं। सब एक जैसे। उमाकांत है, वो गद्य ही बोलता है, उसको पद्य आते ही नहीं। ये तो नए में है, सभी नए हैं। लेकिन गद्य शैली की शुरुआत संवाद में तो कानपुर में बहुत पहले से हो गई थी। इसकी शुरुआत जो की है वो कुछ वाक्य गद्य के बोल करके परशुराम जी दीक्षित ने किया। वही निवाड़ी वालों ने। अच्छा। गोरेलाल जी त्रिपाठी ने 50% गद्य, 50% पद्य। और श्री कृष्ण जी त्रिपाठी ने गद्य शैली को
कि छीछाले दरकंदा जी। अच्छा। इन्हीं के कारण हो सकता है कि इटावा वाले भी इन्हीं के कारण ऐसा प्रभावित हुए हों कि गद्य में ये गद्य बोला जाए। और इस शिवदत्तलाल लक्ष्मणों में अरविंद लक्ष्मण अच्छे लक्ष्मणों में रहे, ख्याति प्राप्त। सुरेश ने बड़ी ख्याति प्राप्त की। महेश रायपुर वाला वो कुख्यात हो गया। अच्छा। अपनी शैली के कारण। अच्छा अच्छा। तो वो परशुरामों पर ऐसा हावी होता रहा कि परशुरामों की टीली नीली करवा देता था। उसको न अपनी मर्यादा का ध्यान था, न परशुराम की मर्यादा का, न मंच की मर्यादा। बोलना है, कुछ भी बोलना है। एक पथिक जी लक्ष्मण हुए। पथिक जी लक्ष्मण जो थे वो गद्य शैली के और संवाद करने वाले बहुत अच्छे थे, लेकिन खिसिया वो भी बड़ी जल्दी जाती थी। उनको भी अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार था, लेकिन उसके अहंकार को भगवान ने कैसे तोड़ा है ये भगवान ही जानता है, मैंने तो देखा है। अच्छा। शिवनारायण जी। शिवनारायण जी पहले तो ऐसा लगा कि बड़े विद्वान योग्य होंगे, लेकिन बहुत योग्य समझ नहीं आई। मिलजुल करके पाठ करना हमारा एक उद्देश्य रहा है। किसी को नीचा दिखाना हमारा लक्ष्य नहीं रहा है। तो जो लक्ष्मण कह रहा है उसी को संशोधित करते हुए, पाठ के अनुकूल बनाते हुए उसका उत्तर दे दिया जाता है। अच्छा। ये कुछ परशुरामों से उनकी झपट भी हो गई, प्रेम नारायण जी से, जैसे मारपीट की नौबत आ गई थी। तो लक्ष्मण ठीक रहे, सुरेश के चेला भी तमाम हो गए हैं, वो भी वैसे बोलते हैं जैसा सुरेश बोलते रहे। अब सुरेश ने लक्ष्मण परशुराम संवाद में एक ऐसी विकृत पैदा कर दी है कि चित्रकूट वर्णन, नारद मोह वर्णन, जिसका लक्ष्मण परशुराम संवाद से कोई लगाव नहीं है, उसको प्रस्तुत करने लगे। अब तो पाठ इतना स्वतंत्र हो गया कि जो मन में आवे तो कहीं डालो, पाठ हो गया उसका। पब्लिक बस वाह वाह कर दे, हो गया। दीप को देखा, दीप ने हमारे साथ तो जब जब अभिनय किया है तो विषय को हमने छोड़ने नहीं दिया, न उन्होंने छोड़ा है। विषयानुकूल गंभीर शब्दों में और बड़ा अच्छा पाठ किया है। एक ही उनमें कमी रही कि जो लक्ष्मण की चंचलता प्रस्तुत होनी चाहिए जी, उसका उनके गंभीर स्वभाव होने के कारण कुछ अभाव रहा। आनंद अवस्थी। आनंद अवस्थी का पाठ गद्य से जुड़ करके रहा है, लेकिन वो भी बड़ी जल्दी अगर कहीं दब जाता था, दबिश में आ जाता था कि बात कमजोर पड़ती तो खिसिया जाता है। अच्छा। खौफियाने लगता था। तो अब कैसा क्या कर रहा है, दूसरों के साथ कैसा क्या किया है, हमें मालूम नहीं। एक चीज और छूट गई थी कि रामलीला में पहले के जो अभिनय या कहीं कहीं जहाँ पारंपरिक रामलीलाएं हो रही हैं तो वहाँ अलग अलग स्थान बने हैं रामलीला के। बाद में पर्दा प्रथा की शुरुआत इन रामलीलाओं में कहाँ से हुई? बड़ी बड़ी रामलीला। पर्दा प्रथा मैंने बताया ना कि रूप राम ने शुरू किया। रूप राम जी ने शुरू किया, या इसके पहले पारसी थिएटर का भी प्रभाव पड़ा क्या इस पर? पारसी थिएटर से ये रूप राम प्रभावित थे। अच्छा अच्छा, तो वहाँ से इन्होंने सीखा, फिर इन्होंने रामलीला पर्दे का प्रभाव किया, प्रयोग करना शुरू। पारसी थिएटर के कानपुर में लिखने वाले के लिए लिखने वाले थे मन्नूलाल शील। इन्होंने पारसी थिएटर के लिए किसान, पठान, अच्छा 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 अच्छा, दहेज लिखा, जिसको पृथ्वी थिएटर के लोग आकर के यहाँ कानपुर में जहाँ तार है वही खेला करते। अच्छा। इस संवाद के दौरान ये जो बीच में बेवहरिया की परंपरा कहाँ से शुरू हुई, जबकि इसका अभिनय से कहीं कोई जुड़ाव नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन ये परंपरा चली आ रही बराबर बहुत दिनों से? संभवतः ये शिवली से ही प्रारंभ हुई है। अच्छा। मुझे ठोस इसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन इसका कारण ये रहा होगा कि रात भर जगते जगते
दर्शक सुस्ताने लगते हैं तो उनमें भी परशुराम कोड़ा लेकर के दौड़े, मृगचर्म लेकर के प्राण चलते थे। तो उस मृगचर्म की चोट उनकी पीठ पर देते थे। उससे वो समझते थे कि हमें परशुराम का आशीर्वाद मिल रहा है और बोल परशुराम जी की जय, बोलो लखनलाल जी की जय कह करके चेतना में एकदम से आ जाते थे। परशुराम जी भी एक मंच से खड़े खड़े कुछ अवसाद भी जाते होंगे तो उनमें भी फुर्ती आ जाती थी, इसलिए ये प्रार्थना। और यही परंपरा जो दूसरी पंक्ति जोरी को बड़े गुणी बुलाई, तो गुणियों का प्रदर्शन कि ये भी गुणी है, ये भी गुणी है, ये भी गुणी। अच्छा, बेवहरिया के साथ गुणी का भी प्रदर्शन एक और होता था? हाँ, एक और होता था। अच्छा अच्छा। बेवहरियों में गुणी को नहीं छूते थे, गुणी को गुणी के समय बुलाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये गुणी है अर्थकार है, ये गुणी है गायक है, ये गुणी है अध्यापक है, ये गुणी है भक्त है, ये गुणी है संत है, आदि आदि प्रकार को लेकर के गुणियों का प्रदर्शन करते हैं। ये बहुत दिन तक चली है और मेरा अनुमान ये है कि 80-90 तक चली है। गुणी और बेवहरिया दोनों की परंपरा। हाँ, दोनों के लिए। फिर बेवहरिया बचा केवल। अब बेवहरिया बचा और अब बेवहरिया भी खत्म हो गया। खत्म हो गया है क्योंकि विश्वामित्र का संवाद अब लगना बंद हो गया। लगना बंद हो गया है। कोई ये भूल जाइए चक्कर में करो लड़बो फांद बो समय, ये भूल जाइए चक्कर में करो लड़बो फांद बो समय, चलो फोड़ को मुकाबला दशरथ के लाल सो। भाग जे हो महेंद्राचल, भाग जे हो महेंद्राचल, सूरत न दिखाइयो, ये वीर रघुवंशी रण में काल से फरसा को छुपाए दीजिए, ये धनुष को दुराए लीजिए, ऐसा ना हो कहीं धोखा हो लखनलाल से। आते समझाऊं चुपचाप चले जाओ, जाते समझाऊं चुपचाप चले जाओ, नहीं तो युद्ध करो ये छत्री के लाल। इतना लंबा प्रवचनात्मक भाषण हो गया, इतना लंबा नहीं बोलना चाहिए, कम शब्दों में बोलना सबसे बड़ी विशेषता होती है। खम ठोकना, ताल ठोकना, ये उद्दंडता होती है। छोटा बालक बड़ों के सामने ताल ठोके, ये बहुत अच्छी बात है। ये अयोध्या की संस्कृति है भारतवर्ष में, या विश्व के सामने यही रखा जाएगा कि लक्ष्मण ने परशुराम के सामने खम ठोकी। ना इतिहास के किसी पन्ने पर यह नहीं लिखा है। तुमने जो प्रस्तुति दी अनावश्यक और अनर्गल दी, तुम अपने से बड़ों को कहते विक्षिप्त हो गए हो। मैं पागल हो गया हूं, मैंने तुम्हें रे कहा है। जो नन्हा बालक, छोटा बालक अपने माता पिता के द्वारा सम्मान प्राप्त करना चाहता है, समझ लो कि इसका भविष्य गर्त के भीतर जाने वाला है। प्यार पाना चाहिए छोटे बालक को अपने माता पिता से, आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए अपने बड़ों से, और उनके अनुशासन में रह करके जीवन को उनके दिशा निर्देश पर आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे ही बालक उन्नति करते हैं। तुम जैसा बालक नहीं, तुम हमेशा पीछे चले हो और पीछे ही चलते रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, ये याद रखना। दूसरी बात, बस भूल गई है चकर मकर। हम चकर कर रहे हैं और फिर मकर कर रहे हैं। याद रखो, मकर जब होता है तब कितना उल्लास होता है, और हमसे कहते भूल जाइए। सारा समाज जानता है कि मकर संक्रांति को भारत में सूर्य उत्तरायण की ओर होते हैं और एक जल उत्सव मनाया जाता है, और तुम कहते भूल जाइए चकर मकर, उलरिबो फांदिबो। मैं एक बार भी उलरा हूं, मैं एक बार भी फांदा हूं। क्षत्रिय कुमार झूठ बोलता है, और इस सभा में एक भी व्यक्ति ये कह देगा कि परशुराम जी यहां उलरे हैं और फांदे हैं, कोई नहीं कहेगा, कहेगा ही नहीं। हाँ, युद्ध करें क्षत्रिय के लाल से। हमें युद्ध का निमंत्रण दे रहे हो,
हम पहला प्रहार युद्ध में नहीं किया करते। तुम हमारे ऊपर एक बाण फेंक दो और फिर हम तुम्हें यहां से अयोध्या तक सत्यानाश कर देंगे। हाँ, ये याद रखना। बढ़िया बचाव का तरीका ढूंढ ठीक, लिया। बीच में मत बोलो। हाँ। ये अशिष्टता कह देंगे हम। मैं तुम्हारी बात पूरी सुनता हूं। इतने तुम अशिष्ट हो गए। तुमको तो अशिष्ट कहना भी अशिष्टता है, क्योंकि ब्रह्म का वाचक है और शिष्ट शब्द शिष्ट तो है ही। तुम्हें अशिष्ट कहना भी बड़ी भारी अशिष्टता हो जाएगी। अहंकारी मुझसे कहता ताल ठोक करके युद्ध करो, काहे से कि लड़ोगे तुम? कौन सा अस्त्र है तुम्हारे पास जिस समय मैं अस्त्र उठा लूंगा? या आज मैं फिर कह रहा हूं, रे लखन, पहले तुम उठाओ। रे लखन उठा ले अस्त्र शस्त्र, रणभेरी बजने वाली है, काली भी आज मचलती है, क्यों उसका खप्पर खाली है। मेरा यह परशा मचल रहा, रण गंगा बीच नहाने को, और तरकश के बाण मचलते हैं अब भैरव नाद सुनाने को। मेरे पद चाप मचलते हैं, बैरी दल में घुस जाने को। मेरा यह हृदय मचलता है अब जग में आग लगाने को। मेरे भुजदंड मचलते हैं फिर से अब प्रेम मचाने को। मेरी ये आंख मचलती है तुमको भस्मीभूत बनाने को। आप मचल रहे हो जग में आग लगाने के लिए, अच्छे काम के लिए नहीं मचल रहे हो। आगे लगाओगे दुनिया में और तो कुछ नहीं कर सकते हो। अब हम तुम्हें विक्षिप्त दिखाई पड़ रहे हैं, हम अशिष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। पहले आप अपने में सुधार करो। आप धनुष तोड़ने वाले को ये कहना बंद कर दो सहस्रा बाबू के समान नहीं करेंगे तो हम आपका सम्मान करेंगे। अब आप अगर ये कहोगे वो शत्रु है सहस्रा बाबू के समान, तो हम आपका बराबर अपमान करेंगे। हमको संसार अशिष्ट कहे तो कह ले, ठीक, हमें कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल स्वीकार तुम करो जितना अपमान चाहो। और आपने बड़ा बढ़िया एक रास्ता ढूंढ लिया। कह दो लक्ष्मण तुम पहले प्रहार करो, और ये आप जानते हो कि लक्ष्मण कभी पहले प्रहार नहीं कर सकता तुम्हारे ऊपर, क्योंकि ब्राह्मण हो ना, इसलिए। और हम प्रहार करेंगे नहीं तो आप बचे रहोगे और कहते रहोगे कि हमने लक्ष्मण को छोड़ दिया। बहुत बढ़िया तरीका निकाला है ये 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ हमें ना पढ़ाओ। हम आपको समझा रहे हैं बार बार, मैं कौन हूं, आप कौन हैं, आप क्या करने वाले हैं। अच्छा काम कोई नहीं कर सकते हो। कहूं आग लगा दोगे तो कहूं प्रलय मचा दोगे, ये कह दो कि कोई सृजन भी तो कहीं करेंगे, कुछ बनाएंगे भी तो कहीं, कुछ बनाया भी है आज तक। संसार को बिगाड़ने की बात करने वाले हो, सबको डराने की बात करने वाले हो, मारकाट करने की बात करने वाले हो, लेकिन कभी अच्छे काम नहीं कर सकते हो। यहां भी आए हो तो वही कर रहे हो, जहां जाते हो वही करते हो। जानते हो मैं कौन हूं? मैं हिमशैल हूं, मैं हिमशैल हूं पर पिघलता नहीं हूं। मैं हिमशैल हूं पर पिघलता नहीं हूं। स्वयं ज्वाल हूं किंतु जलता नहीं हूं। समझ रहे मामूर जी? मैं हिमशैल हूं पर पिघलता नहीं हूं। स्वयं ज्वाल हूं किंतु जलता नहीं हूं। नहीं स्वर्ग का देव, नहीं स्वर्ग का देव, मैं आदमी हूं परिपूर्ण परिहित
पर स्वयं में कमी हूं, सुलगता तो हूं। इधर देखो जरा महात्मा जी, देखो सुलगता, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं आपको? अब तो अच्छे लग ही नहीं सकते। पहले बड़े अच्छे लगे थे जब आशीर्वाद दे रहे थे, देख भल जोटा, तब बड़ी ये जोड़ी बड़ी अच्छी लगी थी। अब अच्छे नहीं लग रहे हो, और ये नहीं समझ रहे हो कि इसके लिए अगर हम बुरे हुए हैं तो इसके दोषी आप हैं। आप ना धनुष तोड़ने वाले को सहस्रा बाहु के समान बतलाते और ना हम आपका अपमान करते, ना हमें शिष्टता करनी पड़ती। सुलगता तो हूं पर धुआं मैं नहीं हूं, भरा स्वच्छ जल से पर कुआं मैं नहीं हूं। फलों में फला हूं, फलों में फला हूं, प्रलय में पला हूं। भला तो नहीं पर बुरों से भला हूं। सुमन हूं, सुमन, सुमन माने अच्छे मन वाले। सुमन हूं, सुमन हूं, मगर विप्र खिलता नहीं हूं। सुमन हूं मगर विप्र खिलता नहीं हूं। कभी बात कहकर पलटता नहीं हूं। फलों में फला हूं, प्रलय में पला हूं। फलों में फला हूं, प्रलय में पला हूं। फला तो नहीं पर बुरों से भला हूं। मैं हिमशैल हूं, मैं हिमशैल हूं पर पिघलता नहीं हूं। स्वयं ज्वाल हूं किंतु जलता नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम सदुपयोगी नहीं हो, दुरुपयोगी हो। समाज तुम्हारा सदुपयोग नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम सुमन हो लेकिन खिलते नहीं। सुगंधि कहां से मिलेगी? मैं अच्छी तरह समझ गया कि तुम ज्वाल हो लेकिन जलते नहीं हो। प्रकाश कौन देगा? अंधकार ही देते रहोगे, तुम्हारा कोई मूल्य नहीं। जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव है, यदि वह व्यक्ति उसके अनुकूल नहीं करता है तो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा क्यों कहा जाता है? माने तुम अच्छे भी बनना चाहते हो और अच्छे कर्म करना नहीं चाहते हो। बबुआ तुम्हें समझा दें फिर से। तुम्हें बबुआ शब्द का प्रयोग किया, छोटे बच्चे हो, कि भुज बल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल पार मही देवन दीनी। 21 बार नरसंहार किया है और 22वीं बार उठा लिया तो जो हिमशैल हो तो पिघलना पड़ेगा। अगर ज्वाल हो तो फिर जलना पड़ेगा। परशु की प्रबल धार तीखी बड़ी है, इसी धार से तुझको कटना पड़ेगा। एक बात बता दी, सुमन भी नहीं हो, भले भी नहीं हो, नहीं स्वच्छ जल सांप, नहीं स्वच्छ जल सर्प विष से भरे हो। उठाया परशु तो मरे लोग पल में, अयोध्या का फिर नाश होना
करना पड़ेगा। हम सदुपयोगी नहीं है, ये आप जान गए हो। जरा विश्वामित्र जी से बता देते किसको मांग के लाए, इस सदुपयोगी को। दुरुपयोगी तो ये हो गया, ये जो इधर खड़ा है, इधर कोई उपयोग नहीं रहा। सदुपयोग तो हमारा है जब विश्वामित्र जी हमको मांग लाए हैं अपने काम के लिए। असुर विश्वामित्र जी हमारे पिता के यहां जाते हैं तो क्या कहते हैं, असुर समूह सतावई मोही अमे जाचन आवा नृप तो ही। अनुज, अनुज कौन, ये अनुज खड़ा है। अनुज समेत देव रघुनाथा और निश्चर पद में सना था। तो अगर हम सदुपयोगी नहीं थे तो हमें काहे मांग के लाए। ये कहो कि आपको सदुपयोगी और दुरुपयोगी की पहचान नहीं आप करनी आती है। कौन दुरुपयोगी है और कौन सदुपयोगी है पहचान नहीं पाते हो आप। और आपका क्या है, आप ब्राह्मण हो, कहीं लक्षण नहीं दिखाई पड़े। शांता संता सुशील सर्वभूत हितेरता, जो ऐसा हो और क्या करे, क्रोधम कर्तुम न जानाति सावई ब्राह्मणोच्चते, क्रोध करना ना जानता हूं। और अगर कभी ब्राह्मण क्रोध कर भी दे तो उससे कभी रक्षा नहीं हो सकती किसी की। ध्यान कर लीजिए, क्यों, तपबल तपबल भी प्रसदा बरियारा अतिन के कोप न को रखवारा। तपस्या का बल ब्राह्मण का बल है, आपके पास नहीं दिखाई पड़ा। आपने आज तक तपबल से कोई काम ही नहीं किया, जो कुछ किया इस लोहे से किया है। इसको हमारे यहां तब्बल बोलते हैं अवधी भाषा में। तपबल नहीं, तब्बल से काम किए हैं आपने। तपबल, तब्बल किसके पास था, तब्बल तो कपिल मुनि के पास था। कपिल मुनि हमारे पूर्वज राजा सगर के अश्वमेध का घोड़ा इंद्र ने चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। और कपिल मुनि के आश्रम में जब हमारे 60,000 पूर्वज, सगर पुत्र 60,000 पूर्वज पहुंचे घोड़ा खोजते हुए, उन्होंने कपिल मुनि को युद्ध के लिए ललकार दिया। निर्माण क्या हुआ कि कपिल मुनि ने केवल नेत्र खोलकर देख लिए, 60,000 वहीं भस्म हो गए। उसके परिणाम स्वरूप वो तपस्या का बल था। और तपस्या की हमारे वंश में, हमारे पूर्वजों ने तपस्या की तो संसार की सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा इस वसुंधरा पर आ गई। कहां थी गंगा, कि ब्रह्म कमंडल से निकली और रुद्र जटन में समा गई गंगा। तारा ने हारे कहाने लगी, जनमानस के मन भागई गंगा। ये राजा के प्रेम निवेदन से अवनी तल पर लहरा गई गंगा। ये राजा के प्रेम निवेदन से अवनी तल पर लहरा गई गंगा। और विश्व में देश अनेक हैं पर श्री रामों के देश में आ गई गंगा। कि जिनके द्वारे श्री गंग बहे वो नहाए ना नहाए पे नहाए ही से हैं। कि जिनके द्वारे श्री गंगे बहे वो नहाए ना नहाए पे नहाए ही से हैं। और जिन काशी में जाई के जन्म लियो वो तरह ना तरह पे तरह ही से हैं। जिन माते पिता की सेवा करी वो तीर्थ करे ना करे ही से हैं। कि जिन मात पिता की सेवा करी वो तीर्थ करे ना करे से ही है। पर जिनकी जग से उठ बात गई वो मरे ना मरे पे मरे ही से हैं। जैसे आप एक बात अच्छी लगी कि तुमने अपने पूर्वजों की प्रशंसा की। अपने पूर्वजों की प्रशंसा करना अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन शांति की वाली बात नहीं। शांति का क्रांति का मैं पुजारी। अपने विषय से जोड़ करके मैं बात करता हूं। ये भगीरथ लाए गंगा, ये तुम्हारे विषय में नहीं है। अब प्रासंगिक जो बोलता है वो ठीक नहीं कहा जाता है। ये प्रसंग वाली बात नहीं। बात ये प्रसंग की है कि नहीं, शांति का क्रांति का मैं पुजारी। दिया दान भूखा नहीं मैं भिखारी।
करूं क्षत्रियों का नाश पल में जगत में, यही भाव तुझको समझना पड़ेगा। एक मैं परिभाषा और बता दूं, यहाँ मैं नहीं हूं, वहां भी नहीं हूं, नहीं कोई स्थल है जहां मैं नहीं हूं। समग्रत्व है विश्व में व्याप्त मेरा, यही बात तुझको समझना पड़ेगा। इसकी बातें इतनी बढ़ रही हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं इससे बात करूं। अब आवश्यकता इस बात की है कि जो इनके संरक्षक हैं, मैं एक बार उनसे उलझना दे करके देखूं गुरुजी देखो क्या वे प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। यदि वो बचाना चाहते हैं तो इसे समझा दो। मुनि विश्वामित्र जी सुनो, मंद यह बालक, मंद शब्द का अर्थ होता है शनिचर। ये केवल शनिचर नहीं है, 7.5 शनिचर है, कुटिल सांप है, कालवश है, निज कुल घातक है, और सूर्यवंश के में ऐसा उत्पन्न हुआ है जैसे कलंकी चंद्रमा हो। आपसे अनुरोध करते हैं, आप हमारे पूज्य पिताजी के मामा हैं, मेरे पितामह हैं, समझाइए इसे। प्रश्न की कहा छनिए अपराधो, बाली दोष गुण गनिए न साधु। परशुराम जी, मैंने आपकी परिवार पुस्तिका पर विचार किया और एक निर्णय पर पहुंचा। आपने जो दंड विधा निर्धारित की है उसके अनुसार बाल दोष गुण गनहि न साधु, बच्चों के दोष और गुणों पर विचार साधु पुरुष नहीं करते हैं। आपसे निवेदन है, क्षम्य अपराध, इसके अपराध क्षम्य होते हैं, क्षमा करें इसके अपराध। जो अभिभावक अपने बच्चों के गुण और दोष नहीं देखते हैं, गुण देख करके उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, अवगुण देख करके उनका शमन करते हैं। यदि गुण और दोष बच्चे के न देखे जाएंगे तो स्वतंत्र हो जाएगा और बिगड़ जाएगा, समाज के लिए कलंक हो जाएगा। यही आपने किया है। इसके गुण तो देख लिए, उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया, इसके दोष देख लिए तो भी चुप हैं, क्योंकि भीख में मांग करके लाए हैं। दूसरी बात ये आप जान लीजिए, आपके कारण इनको छोड़ रहे हैं। आप हमारे बाबा हो, इनके बाप हो। वैसे मेरा खर कुठार है और मैं करुणा रहित क्रोधी हूं, और मेरे सामने यह व्यक्ति गुरुद्रोही खड़ा है। तीसरी बात, यदि मैं इसका सर काट देता हूं तो आज एक ऋण, वैसे विश्व में माता पिता के ऋण से कोई ऋण नहीं हो पाता है। मां 9 महीने कोख में रखती है, अपने रक्त को दूध बनाकर पिलाकर पाल पोष कर बड़ा करती है। पिता एड़ी का पसीना सर तक पहुंचा करके
बालक को समाजोपयोगी बनाता है और गुरु ज्ञान देता है। इन 3 के ऋण से उर्ण नहीं हुआ, लेकिन मैं माता पिता के ऋण से उर्ण हो गया। गुरु का ऋण शेष रह गया है, इसको मार करके हम ठीक हो जाएंगे। मृदु शीतल बानी बोलो राम जोर जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, ये बालक बचन करिए नहीं कान। बर्रे बालक एक स्वभावु, और इन्हीं न संत विदुष का तेना ही कछु काज बिगारा। अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, कृपा कोप बध बधबो गोसाई। मो पर करिए दास की नहीं, कहिए कहिए बेग जही बिद रिस जाई। हे भगवान, आपका क्रोध जिस प्रकार से दूर हो वो उपाय आप हमें बताएं। कहिए बेग जही बिद रिस जाई, मुनि नायक सोई करबो उपाय। कहीं भगवान, तुम्हारी बात सुन करके क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण हुआ है, लेकिन जरा पीछे मुड़ के देखो क्या हो रहा है। यही हाथ करता जोड़े। है सांप। हाथ जोड़े खड़ा है बालक। हाथ जोड़े खड़ा है, हाँ हाँ मनवर। यही करता है सांप। सुनो प्रिय राम जाय ऋषि कैसे, अजहू अनुज तव चितव आने से। यही के नहीं भगवान, नहीं भगवान नहीं। बहाओ नहाती दहर सी छाती, भाकुठार कुंठित नप घाती। आज मेरा पुरुषार्थ मेरे साथ विश्वासघात कर बैठा। जिस परसे के बल पर मैंने हत्याई अनाचारी अत्याचारी पापियों का विनाश किया, आज छोटे से राजकुमार का मैं वध नहीं कर पाया। हार गया मैं अपने ही मित्र से, हार गया मैं अपने ही स्वजन से, हार गया मैं। आज
आत्मविश्वास से, जिसका आत्मविश्वास हार जाता है वो संसार में कभी विजयी नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता। भाई आज परिस्थिति ये हो गई कि हुई गे सब सत्य असत्य रे, सब दान करे के करे रह गे उद्गार समस्त भविष्य के विचार भरे के भरे रह गे सब ठाठ ठठे के ठठे और हथियार धरे के धरे रह गे मंसूबा ये अरमान गरे के गरे रहिगे। आज विश्व विजेता परशुराम अपने ही कारण, अपनी दया के कारण, बालक के बालकत्व के कारण, इस मधुर वाणी के कारण, इस विनम्रता के कारण, विनम्रता से क्रोध हार गया, हार गया, हार गया। ले जाओ अपने भाई को। बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरती जनी फूला। अब मूर्ति कुछ अनुकूल हुई है। अब लग रहा है जैसे फूल बरस रहे हो। अभी तक ऐसा लग रहा था जैसे कांटे बरसा रहे हो, अंगारे बरसा रहे हो। महात्मा जी, ये राजा दशरथ की बगिया के फूल हैं जिन्हें तोड़ना इतना सरल नहीं जितना आप समझते हो। चार चार रंग की फुलवारी में, चार रंग की फुलवारी में चौकन्ना हो करके आना, और आना भी तो अगर कहीं उन फूलों से मत भिड़ जाना, वरना भूरा फूल भरत भिड़ते ही तुम्हें भगा देगा, और श्वेत शत्रुघ्न 7 बार मिट्टी में तुम्हें मिला देगा। फिर लाल फूल ये लखन लाल, फिर लाल फूल ये लखन लाल जीवन की शान मिटा देगा, और चुभो चुभो कर पहने कांटे सब रंग लाल बना देगा। फिर राम फूल से भिड़े आप तो, फिर राम फूल से भिड़े आप तो जीवन की शान मिटा देगा। अरे उछल उछल कर परस चलाना मुनि सभी भुला देगा। तो निश्चय होगा अंत एक दिन इस जग से अत्याचारी का, फूल फूलना बंद न होगा न दशरथ की फुलवारी का। फिर तुमने मर्यादा का हनन किया, अनावश्यक ताल ठोकी, ये अप्रासंगिक है ना। जहां जो है वहां वैसे ही बोलो, उससे अधिक बोलोगे तो फूल को मरोड़ करके कुचल के रख दूंगा। लाल फूल, अरे रंग बिरंगे रंगों से विद्वान के बाप यही विद्वता है। यही जलने वाले हो। ठेला भर भी ज्ञान नहीं, कहा कैसे बोलना चाहिए। यह वाक्य तो वहां खड़े होकर बोलना चाहिए, यहां नहीं। और यह प्रदर्शन अयोध्या में करना चाहिए अपने बाप से, यहां नहीं। हम जानते कौन है?
रंग बिरंगे रंगों से मैं जीवन भर खेला और मातृभूमि की रक्षा के हित मैं निकला सदा अकेला। लाल रंग से खेल खेल कर लाल रंग से खेल खेल कर रे रंगा बसंती चोला और मातृभूमि की रक्षा के हित मैं हर हर बम बोला। भारत माता की जय हो। अब तेरा अवध राज की इस बगिया के रे फूल तोड़ने जाऊंगा और लाल फूल को चुन चुन करके तोड़ के ले आऊंगा। फिर क्या करूंगा? छेद सुई धागे से सबको एक सुंदर हार पिन्हाऊं बनाऊंगा और भारत माता के पुर पर वह सुंदर हार पिन्हाऊंगा। महात्मा जी कहोगे और बताओगे तो वही जीवन भर करते रहे हो। हमसे बता रहे कि जाओ अयोध्या में अपने बाप के सामने ताल ठोको जा करके। अपनी माता को काट डाला, अपने भाइयों को काट डाला, वही हमको सिखा रहे हो। अपने घर में तुम क्या करते रहे वही हमको बता रहे हो। ये उपदेश हमारे हमको मत दीजिए। बात बता दें आपको, अवधराज की हरी भरी, अवधराज की हरी भरी गौरंगों की फुलवारी, चार फूल नित नवल नागरे खिलते हैं बारी बारी। तो श्याम रंग का राम भरत को, श्याम रंग का राम भरत को हरा भरा पहचानो, लखन शत्रुघ्न की गणना में गुलाब फूल को जानो। तो कटक कटीलों, ये कटक कटीलों से आच्छादित रहता है गुलाब तरवर, कहीं भूल कर मत फंस जाना, बतलाए देता हूं मुनिवर। नहीं तो ये अरसा फरसा, ये अरसा फरसा, ये अरसा फरसा छूट जाएगा और भ्रमर चिपट तो न जाएंगे। मुनिनाथ भूल से अगर कहीं उस फुलवारी में आएंगे। अब समझ में आ गया कि विश्वामित्र तो छोड़ के चले गए, ये दोनों हो गए अनाथ। ये इससे छोटा है और इसकी पीठ पर, सर पर इसका वरद हस्त है। असली अपराधी ये नहीं है, तुम हो। सामने आओ, जल्दी आ, इधर आ, इधर। कहे भगवान। कहना ये है कि ये हाथ जोड़ करके हमारे सामने मत खड़े, बंद कर दो ये नाटक। वो बात ताल ठोक कर करता है और तुम वही बात हाथ जोड़कर करते हो। हमको केवल ब्राह्मण समझ लिया, हम केवल ब्राह्मण नहीं है। निपटई द्विज करी जाने से मोही। मैं जैसा ब्राह्मण हूं समाज के लोग सुन ले, तू भी सुन लियो। ये शुरुआत है, चाप शुरुआत। इससे निकलने वाले बाण आहुति और मेरे क्रोध भयंकर अग्नि है। मैंने क्षत्रियों को काट काट करके और राजाओं को यज्ञ की बलि दी, बलि पुष्प बनाया है। तो सुनो, हमारे साथ विश्वासघात मत करो। एक बात तुमसे चलते चलते और कहती, कहे भगवान। सुन ले सभी लोग, यहां बैठे राजा और तुम भी, कि निठुर निराशा, ध्यान से सुनना,
निठुर निराशा के बंधन में बांध अमीय घन राशि न दे और मारे मदिरा मद दे दे पर विषम भरी विष आस न दे। हृदय सुमन चाहे कुम्हिला दे किंतु कपट की आश न दे और डाल सुधा में बूंद हलाहल विष दे दे विश्वास न दे। विष दे दिए होते लेकिन तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया। चलो एक बार फिर तुमसे विश्वास करते हैं और विश्वास ये है कि मेरे कंधे पर ने लक्ष्मण ने कहा था कि तुम बूढ़े हो गए, अब इस देश की सत्ता बूढ़ों को हटाकर नवयुवकों के हाथ में देनी चाहिए। सत्ता परिवर्तन नवयुवक संभालें। मैं अभी तक देश का राष्ट्र अध्यक्ष रहा हूं। यदि तुमने इस पर बाण चढ़ाकर प्रत्यंचा खींच ली तो आज से मैं भारतवर्ष का तुम्हें नायक घोषित कर दूंगा। आओ। देती चाहती आप जय हो जय हो जय हो। छोड़ दीजिए परशुराम बोलिए जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सज्जनों, मैं अंतिम बात कह रहा हूं। परशुराम ने विश्वामित्र से लक्ष्मण पर 9 अभियोग लगाए थे और विश्वामित्र से कहने के बाद राम पर भी 9 अभियोग लगाए। इसलिए आज मैं 9 बार राम की जय बोल रहा हूं। सुनिए, सार गर्भित बात कि 9 के अंक के आगे कोई अंक होता ही नहीं और 9 की संख्या को किसी भी संख्या से गुणा किया जाए योग 9 ही आएगा। 9 1 9, 9 दूनी 18, 1 8 9, 9 3 27, 2 7 9, 9 चौको 36, 4 6 9, 9 पना 45, 4 5 9, इस तरीके से 9। तो मैं 9 बार जय बोल रहा हूं। पहली बार जय रघुवंश बनज बन भानु गहन दनुज कुल दहन किसानु। दूसरी बार जय सुरवी प्रधेनु हितकारी। तीसरी बार जय मद मोह को ब्रह्महारी विनयशील करुणा गुण सागर। चौथी बार जयति वचन रचनायति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा। जय शरीर छवि कोटि अनंगा। मेरे मुंह एक है करूं का मुख एक प्रशंसा। जय महेश मन मानस हंसा। हरि समाज में सत्य को झुठलाकर असत्य की
मुहर लगाना अच्छी बात नहीं है। मैं भले ही बहुत बड़ा हूं, मैं भले ही बहुत विद्वान हूं, मैं भले ही बड़ा भारी योद्धा हूं, लेकिन अगर अनुचित कहा है तो कहा है। इसके लिए मैं अपने से बहुत छोटे व्यक्ति से भी क्षमा मांगने में कोई संकोच नहीं कर रहा हूं। क्षमा मांग रहा हूं और क्षमा मांगने के बाद भी कही जय 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 श्री राम की जय हो, 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 जय हो। सत्य सनातन भारतीय संस्कृति की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, धर्म की जय हो और नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। अब मैं विश्व का कल्याण तो होगा ही होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा। जय हो, जय हो, जय हो। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से प्रार्थना है, कलाकारों से कृपया मंच पर रहें। श्री सुमन कुमार जी से आग्रह है कृपया मंच पर आकर कलाकारों को सम्मानित करें। डॉक्टर राजेंद्र त्रिपाठी जी कृपया मंच पर आएं। लक्ष्मण पंडित दीप कुमार शुक्ला, लक्ष्मण जी। परशुराम जी डॉक्टर राजेंद्र त्रिपाठी। राम पंडित रमाकांत जी। जनक और विश्वामित्र की भूमिका में थे पंडित तेज नारायण शुक्ला। व्यास संगीत देवेंद्र कुमार मिश्रा। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। वचन वाचन उत्सव यहीं समाप्त होता है। इस उत्सव को हम अगले वर्ष फिर लेकर आएंगे। यहाँ के प्रमुख संचालनकर्ता जी, मैं परिचित नहीं हूँ, क्षमा करें, मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ। आप आए? प्रतिभा मैम और कुसुम बहन कृपया मंच पर पधारें। गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा की मंत्री कुसुम बहन और कला मंडली की निदेशक और अध्यक्ष। मैं लाया तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन एक चीज दिया जा रहा हूँ। नहीं बेटा, बेटी हो हमारी और मेरी बेटियां मेरे पैर नहीं छूती हैं, आशीर्वाद चाहिए। मैं सौभाग्यवती होने और यशस्वी होने चाहती हूँ। इस बेटी को भी, मेरे भी 3 बेटियां हैं, 3 में 2 और मिल गई। चलिए, अच्छी बात है। अब हम लोग भी हैं बेटा, लोग यहाँ कानपुर से जब चला था तो घबरा रहा था, कुछ अस्वस्थता के कारण और कुछ अवस्था के कारण, लेकिन राम जी की कृपा है, सब अच्छा हो गया। लाए कुछ नहीं। मैं दीपांजलि समाज विधान समिति कानपुर की महासचिव की हैसियत से कला मंडली का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने
कानपुर की शैली को इस श्री राम कला के छाया में प्रस्तुत करने का हमें अवसर दिया और उससे बड़ा शुक्रिया हमारे सुमन कुमार जी का, जिन्होंने उसको प्रस्तुत कराने के लिए अपना अहम भूमिका निभाई है। उनके यह प्रयास से ये हमें सवाल प्राप्त हुआ है। आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते और अपेक्षा करते हैं कि किसी तरह का सहयोग आगे देने कितनी बड़ी यदि कभी आपने अवसर दिया और हमें 4 घंटे का समय दिया तो लेकर के धनुष्य का प्रारंभिक प्रकरण से अंत तक हम 4 घंटे में या 3 घंटे में सिनेमा शो दे करके आपकी चिंता को प्रभावित कर बिल्कुल ऐसा मौका हम भी चाहेंगे। आपका आशीर्वाद हमारा आशीर्वाद के तुम लोगों को प्यार चाहिए। ठीक है, आप सबों का बहुत बहुत ठीक है। आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप 5 दिन तक हमारे साथ बने रहे और आपका प्यार हमारे साथ बना रहा। अगले वचन वाचन उत्सव में हम सबका सहयोग चाहेंगे। बहुत टाइम हो गया लेकिन 2 शब्द सुनाए बिना रहा नहीं जाएगा। 1 सितंबर 1955 में काका साहेब कालेलकर ने समन्वय संस्कृति के विकास के लिए गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा की स्थापना की, जो सर्वधर्म समभाव, बाल विकास, रोजगार, प्रशिक्षण, खादी विकास के साथ भाषा के साथ प्रदर्शनकारी कला मुद्दाओं के प्रयोग के लिए नवोदित कलाकार समिति एवं कला मंडली चलाती है तथा अपने परिसर सन्निधि में दिल्ली के रंगकर्मियों के लिए कला अभ्यास के लिए स्थल उपलब्ध कराती है। कला मंडली अपने साहित्य आधारित मंच प्रयोगों के लिए प्रशिक्षण, अभ्यास और प्रयोग के कार्यशालाओं का भी नियमित आयोजन करती है। कला मंडली बाल कलाकारों के लिए दक्षिण दिल्ली के साकेत में भी कथक नृत्यांगना प्रतिभा सिंह के निर्देशन में एक संबंध इकाई चलाती है। हमारी संस्था ने विगत वर्ष देश के साहित्य से जनित प्रदर्शनकारी परंपराओं का एक समारोह करने की बात सोची और जिसके स्वरूप जो विचार कर इसका नाम सोचा वचन वाचन उत्सव। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार का सहयोग मिला और हम ये समारोह कर पाए। इसके लिए संस्कृति मंत्रालय को बहुत बहुत धन्यवाद। इस समारोह में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति ने भी सहयोग दिया, उन्हें भी धन्यवाद। संगीत नाटक अकादमी की शुभकामनाओं और सलाह से इस कार्यक्रम को सफल करने में मदद मिली, उनको भी धन्यवाद। श्री राम सेंटर के स्टाफ का हमें बहुत बहुत सहयोग मिला, उन्हें भी धन्यवाद। इस समारोह में आए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के 100 से ज़्यादा कलाकारों ने भाग लिया, उन्हें भी धन्यवाद। शहीद जयंत कस्तुआर जी, डॉक्टर सतीश कश्यप, विष्णुदेव पासवान, संजय श्रीवास्तव, योगेश पांडे, भुवनेश्वर भास्कर, उमाशंकर, सुमन कुमार, मुकेश भारती, मुस्तफा हुसैन, दीप कुमार शुक्ला, सुभाष ठाकुर, आशिक उपाध्याय, राकेश पाठक और भी कई नाम हैं जिनका नाम नहीं ले पा रही हूँ, पर उनके सहृदय मदद के बिना यह उत्सव संभव नहीं था। कला मंडली के कलाकारों के अथक मेहनत से ये उत्सव संभव हुआ है, उनको आभार। वचन वाचन को सफल बनाने में कला मंडली के अध्यक्ष स्मिता पराशर और सचिव प्रतिभा सिंह ने दिन रात एक कर उत्सव को सफल किया है। राहुल,
सार्थक, सुनील कुमार, पवन कांत झा, मुकेश झा, रोहन और भी जाने कितने लोग हैं जिनका आभार है। आज आखिरी दिन है और हमारा ये पहला ऐसा आयोजन है जिसमें कई कमियां हमने महसूस की है और अब जब अगला उत्सव करेंगे तो हम अपने को और बेहतर करेंगे। इसमें ये हमने बोला नहीं, लेकिन ये आखिरी प्रस्तुति थी, बहुत ही चिंतनीय मननीय थी और बहुत मेहनत से उन्होंने प्रदर्शित किया। बहुत टाइम लेकर कानपुर से आई मंडली, उनका भी हम बहुत बहुत आभार मानते हैं। आखिर हमारे निदेशक जो सुमन कुमार जी है, उनका तो हम अरविंद कुमार तो है ही हमारे साथ, और भी कई नाम रह गया उनका मैं हृदय से हार्दिक आभार मानती हूँ। सुमन कुमार जी, प्रतीक्षा सिंह जी और भी जितने भी लोग हैं उनका मैं हृदय से गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद मानती हूँ। जय हिंद।